कैसे हो बच्चों। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द फिजिक्सी चैनल। हमारा वेक्टर सीरीज चल रहा है। वेक्टर में हमने काफी कुछ कर लिया है, अब तो थोड़े से पार्टिकल बाकी रहे हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका, लामिस थ्योरम। तो आज हम लामिस थ्योरम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो हमारे साथ आज जुड़े हैं या कुछ दिनों से जुड़े हैं। बेटा, सबसे जरूरी है वेक्टर चैप्टर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री। तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के हमारे लेक्चर्स देखिए। 2 लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। जितनी ट्रिग्नोमेट्री हमें चाहिए वेक्टर्स के लिए उनमें है। सेकेंडली, ये सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो किसी किसी लेक्चर में जो भी आपको डाउट आते हैं या आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है। टेलीग्राम पर है हमारा ग्रुप फिजिक्सी 11th DCG डाउट क्लियरिंग ग्रुप। उसमें आपको डीपीपी भी मिलती है और उनमें आपको शीट्स भी दी जाती हैं और आपके क्वेरीज या डाउट्स भी लिए जाते हैं। मोर ओवर जो लेक्चर होता है उसकी पीडीएफ भी उसमें आती है। तो आप वो जरूर ज्वाइन करें। हमारी सारी अपडेट्स टेलीग्राम के चैनल फिजिक्सी ऑफिशियल पर आती हैं, वो भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको लेक्चर हमारे पसंद आ रहे हैं तो यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब करा है, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ये लेक्चर्स आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि सभी का बेनिफिट हो सके। और हम लोग स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं ताकि हर बच्चा हर चीज का फुल इंजॉय कर सके, फिजिक्स उसकी डेवलप हो सके, ड्रीम आपके पूरे हो सके। ब्लेसिंग्स। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है ना, हमें जो बात माइंड में रखनी है वो देखिए। वो क्या? अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, मैं नए बच्चों के लिए दोबारा बता रहा हूं जो आज अभी जुड़े हैं। अगर मेरे पास 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, ऑर्डर का मीनिंग होता है टिप टेल मिले। देखो, इसकी टिप है एरो हेड और इसकी टेल है बी वाले की, ये सेम ऑर्डर में है। लाइकवाइज हेयर, लाइकवाइज हेयर। तो ए बी सी मेरे पास सेम ऑर्डर में है, ये सेम ऑर्डर में है। अगर 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में हों और क्लोज फिगर बनाएं जैसे ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो इन तीनों का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी, वो 0 वेक्टर होता है। अगर मेरे पास 4 भी होंगे ना, अगर मेरे पास ऐसे हुआ, मान लो मेरे पास ऐसे वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, अगर वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो उनका सम हमेशा 0 होता है। ठीक है, मैंने इसका प्रूफ भी दिया था। मान लो मैं इस वेक्टर को ऑपोजिट कर दूं तो ये मेरे पास माइनस सी बनेगा, है ना। तो नेचुरली माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने लिख दिया ट्रायंगल लॉ से, ये ट्रायंगल लॉ से लिख दिया। और अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी, तीनों का सम 0। यानी मैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसकी पूरी डिटेल डिस्कशन हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा लिट बिट बताया है आपको ताकि मैं जिस टॉपिक पर जाना चाहता हूं वहां मैं जा पाऊं। हमने आज लामिस थ्योरम करनी है, उसके लिए जो बेसिक चीजें मुझे चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री का साइन फार्मूला इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में साइन लॉ क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। चलो, आपने ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना, जैसे आप करते हो मैं वैसे कर देता हूं। ए बी सी। मान लीजिए ये एंगल जो है, मेरे पास 3 एंगल बनेंगे, यहाँ डेफिनेटली 3 बनेंगे। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ठीक, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स। तो साइन लॉ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ साइड, जैसे मेरे पास ये साइड है ए बी, अपॉन साइन ऑफ एंगल अगेंस्ट इट, इसके सामने एंगल है अल्फा, अपॉन साइन ऑफ एंगल in front of AB is equal to magnitude of side BC upon sine of angle in front of it, इसके सामने एंगल बीटा, is equal to
थर्ड साइड दैट इज सी ए अपॉन साइन ऑफ एंगल इन फ्रंट ऑफ इट, और इसके सामने एंगल गामा। तो ए एक साइड का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, यानी एक साइड का मैग्नीट्यूड आप चेक करें, अभी आपको क्लियर होगा, जस्ट सी एक साइड का मैग्नीट्यूड, एक साइड का मैग्नीट्यूड मैंने ए बी का मैग्नीट्यूड लिया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन सी साइड है, ए सी और बी सी, इनमें एंगल कितना है, अल्फा, यानी ए बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू लाइकवाइज बी सी, दिस इज बी सी, और इन दो में एंगल है बीटा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी ए थर्ड साइड मैंने ये ली, और बाकी दो साइड में एंगल है गामा। तो ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक, आप लोग इसको याद रखोगे, नॉन मेडिकल वाले ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रूफ भी लेंगे और इसको काफी यूज करेंगे, मेडिकल वाले माइंड में रखेंगे। ये दो चीजें माइंड में रखते हुए, पहली कौन सी भी, तीन वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और क्लोज्ड फिगर बनाएं तो सम जीरो होता है। सेकंड, दिस साइन लॉ, क्योंकि लामीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे साइन लॉ की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम देख रहे हैं। चलो बच्चे, सबसे पहले अब देखते हैं लामीज थ्योरम होती क्या है। लामीज थ्योरम क्या है, लेट्स सी। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं ताकि बातों को हम समझ सकें। तो इसको इरेज कर दें, ये चलो अब हम समझते हैं लामीज थ्योरम क्या है। इफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, सबसे पहले कोप्लेनर क्या होते हैं, जो एक प्लेन में हो। ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में कर चुके हैं। कोप्लेनर मीनिंग जिनका प्लेन सेम हो, और आपको पता है तीन वेक्टर्स जब भी ट्रायंगल बनाएंगे सेम ऑर्डर में, ठीक है, या तीन वेक्टर जब भी ट्रायंगल बनाएंगे सेम ऑर्डर ना भी हो, वैसे ही अपने वेक्टर सम करा है, ट्रायंगल लॉ करा है, तो वो एक कोप्लेनर फिगर होती है। ट्रायंगल इज कोप्लेनर, एक प्लेन में बनती है ट्रायंगल। मेरे पास तीन कोप्लेनर वेक्टर हो, कॉन्करेंट हो, कॉन्करेंट मीनिंग एक पॉइंट पर तीनों एक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेरे पास ये फिगर है, देखिए ये फिगर जो मेरे पास है, दिस इज द पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट है, कॉन्करेंट है वेक्टर F1 F2 F3, तीनों कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, और ये तीनों कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में। आप चेक कर लो, आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ प्लेन बनाना चाहूं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बना रहा हूं, तो दिस फिगर इज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है। मैं कोई भी प्लेन ले सकता हूँ, वाई जेड, ठीक है, एक्स जेड, कोई भी प्लेन ले सकता हूँ, ये एक प्लेन में है। आप देख ही पा रहे हो, दिस इज इन अ वन प्लेन, ओके, दिस इज इन अ वन प्लेन, ओके। अब नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, अगर कोलिनियर हुई तो सीधा ही स्तंभ निकल जाएगा। मान लो मेरे पास तीन फोर्सेस हों और एक ही लाइन में हो, ठीक है, ऐसे हो या ऐसे हो जाए, ठीक है, तो एक ही लाइन में है भाई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का सम कर लूंगा, ये ऑपोजिट है, मैं माइनस कर दूंगा। अगर ऐसे हुई, दो का सम कर लूंगा, ये ऑपोजिट है, ये माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वेक्टर सम आ जाएगा, टोटल पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर हो, ये थ्योरम तब लगेगी जब नॉन कोलिनियर हो। कोलिनियर होंगी फिर तो बात सिंपल ही है, फिर तो हम सीधी बात ही कर सकते हैं, फिर तो सीधी बात ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास थ्री कोप्लेनर एक ही प्लेन में, देख पा रही हो, कॉन्करेंट एक पॉइंट पर तीनों लग रही हो, एक पॉइंट पर लग रही हैं, और नॉन कोलिनियर एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, ये एक लाइन में थी, ठीक है, तो ये एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, ओके बेटा जी, ये सारा कुछ हटा रहा हूं मैं, एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, यानी कोप्लेनर, कॉन्करेंट और नॉन कोलिनियर। मेरे पास तीन वेक्टर्स होने चाहिए, तीन फोर्सेस होनी चाहिए इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ, तीनों का सम जीरो होना चाहिए। अब माइंड में आता है तीन वेक्टर कब सम जीरो देते हैं, कब सम जीरो देते हैं, चेक करो, जब वो तीनों एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं इन सेम ऑर्डर, तो सम जीरो देते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं जो ये तीन वेक्टर लूंगा उससे एक फिगर बननी चाहिए, एक ट्रायंगल बननी चाहिए इन सेम ऑर्डर। चेक करेंगे, हर एक चीज चेक करेंगे, वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। फिर क्या होगा, देन पहले आप समझ लो बात को, थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स एक प्लेन में, कॉन्करेंट एक पॉइंट पर काम करना चाहिए उनको, जैसे फिगर में देख रहे हो, इस फिगर में देख सकते हो आप, यही काम हो रहा है। नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर भी नहीं है तीनों, और इक्विलिब्रियम में हो,
इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझे? ये तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल की साइड्स बननी चाहिए इन सेम ऑर्डर। देन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, जैसे मैं F1 की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। F1 की बात करूंगा तो अदर टू ये हैं, इनमें एंगल बना ये अल्फा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। हम प्रूफ लेंगे इसका, आप किसी बात की चिंता ना करो, प्रूफ लेंगे एक एक बात का। ठीक है, ईच फोर्स F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। अदर टू है F2 और F3, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। इसी तरह दूसरी फोर्स F2 की बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। अदर टू कौन सी है? F1 और F3, अदर टू ये बनी है और इनके बीच में एंगल ये रहा, दैट इज बीटा, साइन बीटा। And F3 is directly proportional to, F3 is directly proportional to sine of angle between other two, sine of angle between other two। और other two कौन सी हैं? चेक करो, ये वाली other two, this is gamma, this sine। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो तो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है बेटा जी, और यहां से चेक करो F1 अपॉन साइन अल्फा, समझ पा रहे हो? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? K के बराबर, सब K के बराबर हो जाएंगे, इज साइन गामा इज इक्वल टू K अ कांस्टेंट। लो बेटा जी, तो ये हमारे पास लामीज थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। हमें कोई भी दो फोर्स दी हो, थर्ड फोर्स निकालनी हो, एंगल्स दिए हो, कोई थर्ड एंगल निकालना हो, या कोई भी चीज यूज करनी हो, इस तरह की कॉन्करेंट वाली प्रॉब्लम्स हम कंपोनेंट से भी कर सकते हैं और लामीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। यू विल फाइंड लामीज थ्योरम से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कई ढंग से करने का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम्पल करवाऊंगा, अलग अलग ढंग से करवाऊंगा, भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल फाइंड। अभी हम इसका प्रूफ लेंगे, बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं रिपीट कर दूं, तीन कोप्लेनर कॉन्करेंट नॉन कोलिनियर फोर्सेस हो इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, तभी ये थ्योरम लग सकती है, वरना नहीं लग सकती। देन लामी सेज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। यानी अगर F1 की बात करूंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3। जब F2 की बात करूंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F3। जब F3 की बात करूंगा, F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो ये बेटा थ्योरम है, ये थ्योरम का रिजल्ट है। अब इस बात को समझते हैं कि तीन वेक्टर कैसे इक्विलिब्रियम में बने हैं। लो भाई, ये तीनों फोर्सेस मैं दोबारा नेक्स्ट पेज पे बना के आपको समझाता हूं। मेरे पास तीन फोर्सेस थी, एक इस तरफ, ठीक है, आप देख ही पा रहे हो, एक इस तरफ, एक मेरे पास फोर्स थी इस तरफ, और एक फोर्स थी मेरे पास, आपको पता चल ही गया है, एक फोर्स थी मेरे पास ये वाली, एक ये वाली। मैं, आप चाहो तो कलर सेम ही यूज कर लो ताकि आपको आसानी रहे, आपको आसानी रहे। मैं कलर सेम ही यूज करता हूं, ठीक है, ताकि बातों को समझना है तो फिर पूरी तरह गहराई से समझते हैं। ठीक, चलो वही कलर यूज करते हैं हम लोग। ओके, एक मेरे पास थी बेटा फोर्स इस तरफ, बिल्कुल समझाऊंगा एक एक बात, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और दूसरी फोर्स मेरे पास थी, कौन सा कलर था? ये वाला। ओके, एक फोर्स थी मेरे पास इस तरफ, ठीक, और मेरे पास थर्ड फोर्स थी, कलर हम चेक कर लें कौन सी थी, कलर ग्रीन कलर की थर्ड फोर्स थी। ठीक है, फिर हम थर्ड फोर्स चूज करते हैं, ठीक, तो थर्ड फोर्स हम यूज करते हैं ये वाली। ओके, ये था मेरे पास थर्ड कलर। एंड आप देख लीजिए मेरे पास कौन कौन से फोर्सेस थे, इधर
F1, F2, F3, तो तीनों फोर्सेस वैसे मार्क करते हैं जैसे हमारे पास थी, दैट इज F1, F2 एंड F3। अब जरा चेक करना, हम पूरी तरह बात को समझेंगे, पूरी तरह बात को समझेंगे। ठीक, देखो मेरे पास एक फोर्स है बेटा जी इस तरफ F1, थोड़ा सा बनाते हैं इनको वैसे ही, जस्ट अ मिनट, लो प्यारे। तो मेरे पास जो फोर्सेस बन रही हैं, चलो अकॉर्डिंगली बनाते हैं फोर्सेस। एक फोर्स थी मेरे पास ये F2, चेक करो वैसी की वैसी बना रहा हूं। ठीक, एक फोर्स है ऐसी, और एक है F1। थोड़ा इनको ऐसे करते हैं, देखो बेटा F3 मेरे पास नीचे की तरफ फोर्स है, F3 पहले मार्क कर लूं फिर आसान हो जाएगा। F3 फोर्स ये रही, दिस इज F3। ठीक, और मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस और हैं, एक है F1, चलो F1 मार्क करते हैं। अब F1 फोर्स एग्जैक्टली वैसे ही मार्क करनी है जैसे हमारे पास फोर्सेस है, दिस इज F1, ताकि सारी बात की क्लैरिटी रहे। देखो F1 इधर, दिस इज F1, दिस इज F1। ओके, F1 की डायरेक्शन मैंने नहीं चेंज करी, F3 की चेंज नहीं करी। और अब बात आती है F2 की, ये रही F2 इस तरफ, एग्जैक्टली वैसे ही। अब बेटा जी चेक करना क्या सेम ऑर्डर बन रहा है। अब आप सबसे पहले ग्रीन वाली को देखो, ग्रीन वाली को देखो सबसे पहले, ये इसका एरो इस तरफ है, देख पा रही हो। अब इसका देखो एरो इस तरफ और इसका एरो इस तरफ, इसका मीनिंग F1, F2 एंड F3 आर इन सेम ऑर्डर। फिगर में जो हमें तीन कॉन्करेंट फोर्सेस दी गई हैं, दीज आर कॉन्करेंट फोर्सेस, इनसे हमें क्या मिला है, तीनों इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज एक ट्रायंगल की साइड बननी है सेम ऑर्डर। आप चेक कर लो, मैंने ना डायरेक्शन बदली, ना मैंने फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बदला, कुछ नहीं बदला, एवरीथिंग इज ओके, वैसे का वैसा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारी स्टेटमेंट पहली तीनों बातें क्लियर होगी। पहला क्या था, कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर है, कॉन्करेंट कॉन्करेंट होगी, नॉन कोलिनियर होगी, इक्विलिब्रियम में है वो हमने चेक कर लिया कि तीनों एक ट्रायंगल की साइड बननी है सेम ऑर्डर, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो अब ये लॉ लग सकता है क्या, ये एंगल मैंने अल्फा लिया, ये एंगल मैंने बीटा लिया, ये एंगल गामा लिया, तो हम आराम से कह सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा, यानी फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, force upon sine of angle between other two forces, force upon sine of angle between other two forces। ये मेरे पास लामीज थ्योरम का इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अब इसका लेना है प्रूफ, इसका प्रूफ लेते हैं। प्रूफ कैसे लेंगे, लेट्स सी। मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, एक है इस तरफ, तो हम देख चुके हैं, दैट इज F3। ठीक, और एक फोर्स है मेरे पास ये वाली इस तरफ, एक फोर्स है मेरे पास इस तरफ, दैट इज F2। ठीक, और एक बच्चा प्यारे मेरे पास फोर्स है ये वाली F1। ठीक है, ये वाली फोर्स। अब तीनों में एंगल लेना है, मैंने पहले दिन ही बता दिया था वेक्टर्स में एंगल कैसे लेते हैं। वेक्टर्स में एंगल लेते हैं बेटा बिटवीन टेल्स, या तो टेल किसी की भी नहीं है, एक की टिप दूसरे की टेल, एक की टिप दूसरे की टेल, एक की टिप दूसरे की टेल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको थोड़ी सी लिड पैरेलल शिफ्टिंग देनी पड़ेगी। ठीक, तो देखो अब अगर मैं F1 को आगे शिफ्ट करता हूं तो ये टेल टेल मिल सकती हैं। एक एंगल मैं लूंगा ये वाला, ये एंगल किसमें होगा, दिस इज एंगल बिटवीन F1 एंड F3। देखो पैरेलल शिफ्ट कर दो, इसको आगे कर दो
ताकि टेल टेल मिल जाए तो ये एंगल लेंगे, और इसको पैरेलल शिफ्ट दे दो आगे, एक एंगल हम ये लेंगे, और उसी तरह इसको पैरेलल शिफ्ट दे दो आगे तो एक एंगल हम ये वाला लेंगे। तो हमने F1 के अगेंस्ट अल्फा लिया था, F2 के अगेंस्ट बीटा लिया था, F3 के अगेंस्ट गामा लिया था। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो। F1 के अगेंस्ट हमने अल्फा लिया, अल्फा क्या था, अल्फा क्या था बिटवीन F2 एंड F3, और बीटा क्या था बिटवीन F1 एंड F3, और गामा क्या था बिटवीन F1 एंड F2। आप चेक कर लो, सारा का सारा वैसे ही मिलेगा। F1 और F3 में कौन सा एंगल है, चेक करो। F1 और F3 में, F1 और F3 में कौन सा एंगल है, बीटा, और इधर मैंने क्या लिखा है, बीटा, चेक करो, ठीक है। उसी तरह अल्फा क्या है बिटवीन F2 एंड F3, देख लो F2 और F3 में एंगल है, और गामा क्या है, देखो एक साइड F2 वाली और एक F1 वाली, ये है बिटवीन F1 एंड F2। अब हमें एक बात क्लियर है, थोड़ा अब ध्यान देना, पूरा एंगल होगा 180, पूरा एंगल होगा 180, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस बीटा, पाई मीनिंग 180, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। ओके, अब प्रूफ ऑफ लमीज थ्योरम, अब प्रूफ की बात करनी है। प्रूफ क्या है, हम यूज करते हैं साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल। साइन लॉ क्या था, ईच साइड, चलो हम नाम दे देते हैं, लेट हम नाम देते हैं पी क्यू आर, ठीक। हम क्या कहेंगे पी क्यू अपॉन, इसके सामने F1 के सामने कौन सा एंगल है, साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है। साइन लॉ था ये, पहले बताया आपको। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, आर से पी, आर पी, और इसके सामने कौन सा एंगल है, साइन ऑफ पाई माइनस बीटा, इज इक्वल टू, थर्ड साइड क्या बची क्यू आर, ये थर्ड साइड, इस साइड के सामने का एंगल क्या है, साइन ऑफ पाई माइनस गामा लेंगे, ओके। और पी क्यू क्या है, पी क्यू F1 का मैग्नीट्यूड है, वो तो उस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 का मैग्नीट्यूड। और आपको पता है बच्चे, सब करवाया है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। ये आर पी क्या है, आर पी F2 का मैग्नीट्यूड है, ये साइड इसका मैग्नीट्यूड बताती है, दिस इज साइन बीटा एंड दिस इज साइन गामा। तो मेरे पास ये हो गया, देखो होगी लेमीज थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री के साइन फॉर्मूला से हम आराम से लामीज थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। वेरी गुड, अब बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, लामीज थ्योरम क्या है, ठीक। बड़ा आसान, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कॉन्करेंट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मीनिंग तीनों एक ट्रायंगल की साइड बननी चाहिए इन सेम ऑर्डर। चलो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अभी दो रोप्स हैं इस तरह, मेरे पास दो रोप्स हैं, एक है इधर, ठीक बच्चे, और एक है इस तरफ, और इनमें एंगल है 90 डिग्री, इन्होंने एंगल इस तरह बना रखा है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, ये गिवन है। और हम लोगों ने इसके साथ एक वेट अटैच कर रखा है, एक वेट अटैच कर रखा है, एंड दिस वेट यानी ये जो मास है दैट इज गिवन 40 kg। ये क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को कंपोनेंट से करवाया हुआ है, पहले ये क्वेश्चन हम कंपोनेंट से कर चुके हैं। हमें कहा गया इस तरफ टेंशन है T1, इस तरफ है टेंशन T2, तो हमें कहा गया फाइंड T1 एंड T2
टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। चलो पहले लामिस थ्योरम से करवाता हूं, फिर करेंगे जैसा हमने पहले कर रखा है कंपोनेंट से। ठीक है, पहले लामिस थ्योरम। मेथड नंबर 1 यूजिंग लामिस थ्योरम। अब एक क्वेश्चन को कई ढंग से कर सकते हैं, पहले लामिस थ्योरम से करते हैं। देखो भाई, ये एंगल तो 90 पता है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? देखो पूरा 180, 180 में से 60 ये माइनस करो, दिस इज 120 डिग्री। और ये वाला एंगल क्या होगा? दिस इज 30, दिस इज 150 डिग्री। तीनों एंगल मिल गए एंड इट इज वी नो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक, इधर कौन सी फोर्स है? दैट इज mg, जिसे हम वेट कहते हैं, वेट mg। ये यहां से लगना है। तीनों कॉन्करेंट, नॉन कोलिनियर, कॉन्करेंट, कोप्लेनर। ठीक है, सारी कंडीशंस पूरी हैं, तीन फोर्सेस हैं, तो लामिस थ्योरम यूज हो सकती है। व्हाट इज लामिस थ्योरम? मैग्नीट्यूड ऑफ एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज T1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन सी है? T2 एंड mg या W। इनमें एंगल कौन सा है? 150 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू T2 साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन सी है? वेट एंड T1, इनमें एंगल 120 डिग्री। थर्ड फोर्स W लिखना तो ठीक है, mg लिखना तो ठीक है, एक ही बात है। mg, इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिस इज साइन 90 डिग्री। आराम से क्वेश्चन हो गया। तो T1 के लिए इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, तो T1 अपॉन साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 डिग्री विच इज 1। तो T1 क्या हो गया? mg साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 30। ठीक है, 180 माइनस 30 150 होता है। और आपको पता है, अभी अभी बताया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी। तो यार T1 हो गया mg साइन 30 डिग्री। तो मास कितना है? 40, जी कितना है? 10, और साइन 30 कितना है? 1/2। कैंसिल करो तो 200 kg आ जाएगा। 200 kg इज द आंसर, क्योंकि ये कट जाएगा 20 से, ये क्वेश्चन पहले करा हुआ है, तो ये 200 kg आ गया। इसी तरह T2 निकालते हैं। T2 क्या आएगा? T2 अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 डिग्री। आराम से क्वेश्चन हो रहा है, बड़ा सिंपल बन गया। साइन 91 है, ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है, mg मैं सीधा ही लिख दूं इसको 60 डिग्री। अगर दिक्कत लगती है तो एक बार ऐसे लिख देता हूं, सॉरी 60 डिग्री, क्योंकि 120 है ना, 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं। वैसे तो मैं ना भी बताऊं तो भी ओके है, क्योंकि मैंने जो टेबल बनवाया था आपको, उसमें 120 डिग्री की वैल्यू भी आपको लर्न करवाई हुई है। सारा काम बेस बना के चला हूं। आप सारे काम को माइंड में रखें, चेकलिस्ट डायरी बनाएं, इंपॉर्टेंट बातें बार बार रिवाइज करते रहें। आराम से आपका सारा सब्जेक्ट अच्छा तैयार हो जाएगा। मास 40 जी 10, और ये होता है बेटा √3/2। ठीक है, तो ये घट गया 20 से 200 √3। ठीक, न्यूटन। ये मेरे पास फोर्स आ गई। ओके, अब जिन बच्चों ने पहले कंपोनेंट से करा ये क्वेश्चन, कईयों ने पहले कंपोनेंट से करा, और तब हमने लामिस थ्योरम करी नहीं हुई थी, कंपोनेंट से भी करके देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमने काम करवाया इट्स ओके, कंपोनेंट से भी करते हैं। ठीक, तो क्या है मेरे पास? एक फोर्स है इधर और एक फोर्स है इधर। ठीक है, जैसे मैंने नाम रखे हैं वैसे रखते हैं, T1 T2। इधर है T1, इधर है T2। ठीक, और इधर है वेट। और हमें ये गिवन था, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। ऐसे ही गिवन था ना, या उल्टा था? देखो 60-30, ओके 60-30। चलो, इक्विलिब्रियम है, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हैंग पोजीशन है, कोई मोशन नहीं है, तो इक्विलिब्रियम इज देयर। ठीक, चलो कंपोनेंट बनाओ।
यहाँ कंपोनेंट बनाओ, T1 का इधर कंपोनेंट बनेगा T1 cos 60 डिग्री, और इस तरफ क्या बनेगा T1 sin 60 डिग्री। T2 का इधर T2 cos 30 डिग्री, और इधर क्या बनेगा T2 sin 30 डिग्री। इक्विलिब्रियम है, लेफ्ट राइट फोर्सेस बैलेंस करेंगी, अपवर्ड डाउनवर्ड बैलेंस करेंगी। तो इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, T1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 sin 30 डिग्री। पहली इक्वेशन यहां से बनाते हैं, कट गया तो T2 आ गया √3T1। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। फिर अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड से बैलेंस होंगी, T1 cos 60 डिग्री प्लस T2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। T1 √3/2 प्लस T2 वो है √3T1, और सॉरी ये वैल्यू cos 60 मुझे लेना था 1/2, दिस इज 1/2 cos 60 1/2, तो ये √3/2, मास 40 × 10, तो ये क्या बना T1/2 प्लस 3T1/2 दैट इज 400। एलसीएम लोगे तो यहाँ 2T1 हो जाएगा, 2T1 इज इक्वल टू 400, तो T1 इज इक्वल टू 200 kg, सॉरी न्यूटन। और T2 क्या था, चेक करो T2 क्या था, √3T1, √3T1। चेक करो क्या आंसर सेम आए हैं, 200 एंड 200 √3। चेक करते हैं, लामिस थ्योरम में हमने क्या निकाला, चेक करते हैं। T1 निकाला 200, ओके, और T2 क्या निकाला 200 √3। लामिस थ्योरम से भी वही और यहाँ भी वही, तो बात तो सेम ही आनी है। इट्स अप टू यू, कंपोनेंट से करो या लामिस थ्योरम से, आपको तरीके आ गए, क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। लामिस थ्योरम से कई बार क्वेश्चन काफी आसान रह जाते हैं, कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, एक फोर्स है इधर और एक फोर्स है इधर, ठीक, और ये एंगल दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री, और इधर हमने वेट लगाया, और वेट लगाया है हमने जिसका मास है 60 kg, और मुझे पता करना है T1 एंड T2, ये पता करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब देखो भाई, ये एंगल है मेरे पास 120 डिग्री, ठीक, समझ आ रही है बात, 120 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये भी हो गया 90 डिग्री, ठीक। तीन फोर्सेस बनी, इधर हो गया वेट mg, इधर T2 इधर T1, तीनों फोर्सेस हो चुकी हैं। अब काम स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये बात क्लियर है कि ये टोटल एंगल जो है ना 150 हो चुका है, दिस टोटल एंगल इज 150, 90 प्लस 60 150। लामिस थ्योरम पहले, सबसे पहले लामिस थ्योरम से करते हैं। कोई एक फोर्स ले लो जो आपका मन करे, T1 ले ली, अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, अदर टू क्या है T2 और वेट, और इनमें एंगल है 150 डिग्री, इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, T1 और mg में एंगल 190 डिग्री, इज इक्वल टू mg अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू कौन है T2 एंड T1, वो एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। मुझे T1 पता करना है, T2 पता करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो T1 क्या बना, mg साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री, मास कितना है भाई 60, जी कितना है 10, ये 150 है साइन 30 के बराबर हो जाएगा, ये साइन 60 के बराबर हो जाएगा, ये कट गया 600/√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके √3 से डिवाइड करूँ, 200 √3 आ जाएगा, ये मेरे पास है।
अब T2 क्या आया, साइन को इधर ले जाओ, साइन 90 वैसे भी 1 होता है, क्या लिखना, चलो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार लिख दिया, दिस इज 1। ये हो गया 60 इंटू 10 अपॉन साइन 120, दैट मीन वाई साइन 60 के बराबर √3/2। ठीक, ये हो गया 1200/√3 यानी 400√3 न्यूटन। दिस इज द आंसर। √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। कंपोनेंट से आप खुद ट्राई करें, कंपोनेंट से आप खुद ट्राई करें। मैं लामिस थ्योरम की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कंपोनेंट से भी किया जा सकता है। आप T2 के यहाँ कंपोनेंट बनाइए, T2 के कंपोनेंट्स बनाइए और इक्वेट कर दीजिए, और वहां से भी यही आंसर आएंगे। चेक करना, इट्स योर होमवर्क, चेक करना कंपोनेंट से हम कैसे करते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए, लामिस थ्योरम अप्लाई करना अच्छी तरह आ जाए। मेरे पास बेटा यहाँ एक रोप है, दिस इज अ रोप, ठीक, और यहाँ 2 रोप्स और हम लोगों ने ले रखी हैं, और वो रोप्स क्या है, लेट्स सी, वो रोप्स ऐसी हैं, ठीक, और एक हम लोगों ने बेटा वेट ले रखा है, और वो वेट है इस तरह, वेट की वैल्यू सीधी 50 न्यूटन दे रखी है। आपको कहा यहाँ टेंशन पता करो, यहाँ टेंशन पता करो, और ये एंगल आप लोगों को दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो ये 30 है, ठीक है बेटा, ये 60 है। अगर मैं यहां से लाइन खींचूं तो ये 60 हो जाएगा, ये 90, 60 और 90 मिला के ये हो जाएगा 150। अगर मैं यहाँ लाइन खींचूं, ये 30 तो ये 30 और 90 मिला के ये हो जाएगा 120, ठीक है, और ये मेरे पास है 90 डिग्री। ये मेरे पास केस हो गया। ओके, अप्लाइंग लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। T1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, पॉज करके खुद करके देखो, फिर मिलाना, आपका आंसर सही आता है, ठीक है। चलो T1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, दैट इज साइन 120 डिग्री। T2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, वेट अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। T1, इन दोनों को इक्वेट करके T1 निकालते हैं। साइन 120 हमें पता है किसके बराबर होना है, साइन 60 के बराबर होती है इसकी वैल्यू। वैल्यू पुट करो, 50 न्यूटन दे रखा है तो सीधा यूज करना, आप 10 से मल्टीप्लाई मत करना, मास नहीं, ये सीधा वेट न्यूटन में दे रखा है, तो ये साइन 60 के बराबर अपॉन ये 25√3 न्यूटन। T2 पता करते हैं, दैट इज W अपॉन साइन 90, वैसे 9 लिखूं 1 होता है, 150 साइन 30 के बराबर होता है, दिस 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 इज द केस। दिस इज ऑल अबाउट द लामिस थ्योरम। तो अब हमारा एक लेक्चर रह गया छोटा सा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करवानी है, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर 2-4 और बताएंगे आपको, उसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होते आपको एक शीट मिलेगी, और अब आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आपको पता है हमने लेक्चर को क्या इज्जत मान देना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।